वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। रोज़ाना की तरह आज भी हम पढ़ेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो एक लाइक करके ज़रूर जाएं। फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करते रहें वीडियोस को। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो इसकी आर्टिकल की तरफ। DUSIB engineer 57 caught taking bribe for construction work। DUSIB में इंजीनियर था जो कि 57 साल का था। कॉट का मतलब होता है पकड़े जाना, पकड़ना। तो DUSIB में जो इंजीनियर था जो कि 57 ईयर्स का था वो पकड़ा गया है टेकिंग ब्राइब। अब ब्राइब का मीनिंग होता है घूस या रिश्वत। स्पेलिंग याद करिए, BRIBE ब्राइब, रिश्वत या घूस। कॉट जो आया है यहाँ पर CAUGHT, स्पेलिंग याद करिए CAUGHT, कॉट। ये पास्ट वर्ब है किसकी? कैच की। कैच का मतलब होता है पकड़ना, तो ये कैच का पास्ट फॉर्म है कॉट। तो वो पकड़ा गया टेकिंग ब्राइब, रिश्वत लेते हुए, घूस लेते हुए, फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। किसके लिए पकड़ा गया? फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क का हिंदी मीनिंग हो गया निर्माण कार्य। तो निर्माण कार्य के लिए वो घूस लेते हुए, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। A 57-year-old assistant engineer of the Delhi Urban Shelter Improvement Board was caught red-handed by the anti-corruption branch while accepting a bribe of rupees 40,000। A 57-year-old assistant engineer, एक 57 साल का असिस्टेंट इंजीनियर ऑफ द दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जो कि कहाँ पर कार्यरत है? दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DUSIB, वॉज कॉट रेड हैंडेड। अब रेड हैंडेड का मीनिंग होता है रंगे हाथों पकड़ना। रेड हैंडेड का हिंदी मीनिंग होता है रंगे हाथों पकड़ना। तो वॉज कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा गया, बाय द एंटी करप्शन ब्रांच। किसके द्वारा? एंटी करप्शन ब्रांच के द्वारा। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहेंगे ACB। वाइल एक्सेप्टिंग अ ब्राइब ऑफ रुपीज़ 40,000। जबकि वो क्या एक्सेप्ट कर रहा था, क्या स्वीकार कर रहा था? एक्सेप्टिंग का हिंदी मीनिंग होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ले लेना। तो क्या ले रहा था वो? ब्राइब, रिश्वत ले रहा था, घूस ले रहा था। कितने रुपए की? 40,000 रुपए की। He had demanded rupees 2 lakh as a bribe for construction work and the deal was settled at rupees 70,000। He had demanded rupees 2 lakh। उसने कितनी मांग की थी? कितने पैसों की मांग की थी उसने? 2 लाख रुपए की उसने मांग की थी। डिमांडेड का मतलब होता है मांग करना। तो 2 लाख रुपए की उसने मांग की थी एज अ ब्राइब, रिश्वत के तौर पर, घूस के तौर पर, फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, निर्माण कार्य के लिए। And the deal was settled at rupees 70,000। And the deal का मतलब होता है सौदा। तो जो सौदा सेटल हुआ, जो उसने जो सौदा सेटल किया वो कितने रुपए के ऊपर किया? 70,000 के ऊपर ये सौदा सेटल हो गया। जो डील थी वो सेटल हो गई। Deputy Commissioner of Police ACB Shweta Singh Chauhan said that on May 3, complainant Rakesh Sharma of Raghubir Nagar approached the ACB and informed them about the persistent bribe demand by the engineer। Deputy Commissioner of Police, जो DCP थी एंटी करप्शन ब्रांच की, जिनका नाम है श्वेता सिंह चौहान, said, उन्होंने बताया, that on May 3 की 3 मई को कंप्लेनेंट का हिंदी मीनिंग होता है शिकायतकर्ता या जिसने शिकायत की है, उसको हम इंग्लिश के एक वर्ड में बोलते हैं कंप्लेनेंट। स्पेलिंग याद करिए COMPLAINANT,
COMPLAINANT, कंप्लेनेंट मतलब शिकायतकर्ता या जिसने शिकायत की। उनका नाम था राकेश शर्मा ऑफ रघुबीर नगर, जो कि रघुबीर नगर में रहते हैं। अप्रोच्ड द ACB, उन्होंने क्या किया, अप्रोच्ड किया, सिफारिश की, उनको उसके पास गए, एंटी करप्शन ब्रांच के पास गए। एंड इन्फॉर्म्ड, और उनको सूचना दी, देम अबाउट द परसिस्टेंट ब्राइब, इन्फॉर्म्ड देम, उनको सूचना दी, अबाउट द, इसके बारे में, परसिस्टेंट ब्राइब। अब परसिस्टेंट का हिंदी मीनिंग होता है कोई काम लगातार होते रहना या बार बार होते रहना या किसी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प होना। तो वहाँ पर हम इंग्लिश का एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं परसिस्टेंट। इसमें ध्यान रखिए आर जो होता है वो साइलेंट होता है। स्पेलिंग याद करिए इसकी, PERSISTENT, PERSISTENT। प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को परसिस्टेंट। परसिस्टेंट, कोई काम लगातार या बार बार होते रहना, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इस वर्ड का परसिस्टेंट। तो अबाउट द परसिस्टेंट ब्राइब, तो उसने इसके बारे में सूचना दी, परसिस्टेंट ब्राइब के बारे में। अब इसका मतलब कैसे समझेंगे हम यहाँ पर, कि वो जो था, जो असिस्टेंट इंजीनियर था, वो बार बार इस घूस को मांग रहा था। वो मान ही नहीं रहा था कि बिना घूस के वो काम कर ले या बिना रिश्वत लिए वो काम कर ले। बार बार इस काम को कर रहा था, वो लगातार इससे रिश्वत मांग रहा था, घूस मांग रहा था। वो बिल्कुल दृढ़ संकल्प था रिश्वत लेने के लिए। तो ये मतलब हम यहाँ पर इसका समझ सकते हैं। डिमांड बाय द इंजीनियर, जो कि मांग की जा रही थी, किसके द्वारा, इंजीनियर के द्वारा। ही फाइल्ड अ रिटन कंप्लेंट इन which Sharma stated that he had been doing construction work in JJ Colony in Savda. He filed a written complaint. उसने क्या किया, एक रिटन कंप्लेंट, एक लिखित शिकायत फाइल की, दर्ज की, इन विच शर्मा स्टेटेड, जिसमें कि शर्मा ने स्टेटेड बताया या लिखा, दैट ही हैड बीन डूइंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन JJ कॉलोनी इन सावदा, कि वो एक कंस्ट्रक्शन वर्क, एक निर्माण कार्य कर रहा था JJ कॉलोनी में, सावदा में। अ पर्सन कॉल्ड सोहन लाल, एक पर्सन जो कि बुलाया जाता है सोहन लाल, जिसका नाम है सोहन लाल, ऑफ DUSIB, कहाँ का था वो, DUSIB, विजिटेड हिज साइट, वो उसकी साइट पर आया विजिट करने के लिए, देखने के लिए। टुक फोटोग्राफ्स, उसने फ़ोटोग्राफ्स ली, टुक का मतलब होता है ले लेना, तो फोटोग्राफ्स ले ली। एंड डायरेक्टेड हिम टू स्टॉप द वर्क, एंड डायरेक्टेड हिम, डायरेक्टेड हिम का मतलब हो गया उसे निर्देश दिया। डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देश देना, हिम का मतलब हो गया उसे, तो उसे निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया, टू स्टॉप द वर्क, कि इस काम को रोक दिया जाए। ही डायरेक्टेड हिम टू मीट जीत कुमार सहरावत, और उसने उसे निर्देश दिया, क्या निर्देश दिया, टू मीट, मिलने के लिए। मीट का हिंदी मीनिंग होता है मिलना, किसी से मिलना, MEET, मीट, मिलना। तो उसने उसे निर्देश दिया मिलने के लिए, किससे, जीत कुमार शहरावत से मिलने के लिए। द असिस्टेंट इंजीनियर चौहान सेड, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर था, ये चौहान ने बताया। शर्मा अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड नरेंद्र सिंह नेगी विजिटेड ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर इन राजा गार्डन। जो शर्मा थे, अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्त के साथ, अलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ, तो अपने फ्रेंड के साथ जो शर्मा थे, और दोस्त का क्या नाम था, नरेंद्र सिंह नेगी, विजिटेड ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर, वो विज़िट करने गए उसके ऑफिस में, किसके, असिस्टेंट इंजीनियर के, जो कि कहाँ पर था, इन राजा गार्डन, राजा गार्डन में था। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे प्रार्थना की, रिक्वेस्टेड हिम का मतलब होता है, और उनसे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, टू अलाउ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। टू अलाउ मतलब कि हमें परमिशन दे दी जाए, कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन का मतलब होता है जारी रखना, ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कि हमें भाई परमिशन दे दी जाए हमारे काम को जारी रखने के लिए, हमारे निर्माण कार्य को जारी रखने के लिए हमें परमिशन दी जाए। शहरावत डिमांडेड अ ब्राइब ऑफ ₹2 लाख, जो शहरावत था उसने मांग की, एक घूस की, एक रिश्वत की, जो कि कितने रुपए की थी, 2 लाख रुपए की थी।
द डील वॉज सेटल्ड एट ₹70,000। जो डील थी, जो सौदा था, वो सेटल हो गया किस पे? 70,000 रुपये पे वो डील सेटल हो गई। एन ACB टीम वॉज फॉर्म्ड एंड दे रीच्ड द सस्पेक्ट्स ऑफिस। एन ACB टीम वॉज फॉर्म्ड, एक ACB टीम, एक एंटी करप्शन ब्रांच की टीम जो है वॉज फॉर्म्ड, बनाई गई। फॉर्म्ड का मतलब होता है बनाए जाना, तो बनाई गई। एंड दे रीच्ड, और वे पहुंची, कहाँ पहुंची? द सस्पेक्ट्स ऑफिस, उस संदिग्ध आदमी के ऑफिस पे पहुंची। सस्पेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है संदिग्ध व्यक्ति, तो संदिग्ध व्यक्ति के ऑफिस पे वो पहुंची। When the victim was giving the bribe amount of ₹40,000, when the victim, जब वो पीड़ित, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, जो पीड़ित व्यक्ति है, जब वह पीड़ित was giving, दे रहा था, the bribe amount of ₹40,000, रिश्वत का अमाउंट, रिश्वत की रकम, कितने रुपए? 40,000, which were smeared with phenolphthalein powder, जो कि लिपा हुआ था। स्मेयर्ड का मतलब होता है लिपा होना, पोता होना या लिप्त होना, तो मतलब जो कि वो लिपा हुआ था, जिस पे कि लगा हुआ था, ये मतलब से आप समझ सकते हैं इसका। जिस पे कि लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था? फेनोल्फेनिल पाउडर। शहरावत वॉज कॉट बाय ऑफिशियल्स। अब ये फेनोल्फिलिन पाउडर क्या है? ये एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है जो कि जब कोई रिश्वत लेता है तो उस पर एंटी करप्शन ब्रांच के द्वारा लगाया जाता है ताकि उसके हाथों पर वो लग जाए और वो रंगे हाथों पकड़ा जाए। तो शहरावत वॉज कॉट बाय ऑफिशियल्स, शहरावत जो था वो पकड़ा गया ऑफिशियल्स के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। A case under Section of 7 of the Prevention of Corruption Act was registered. सोहन लाल is absconding. एक केस अंडर सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत रजिस्टर किया जा चुका है, दर्ज किया जा चुका है। सोहन लाल इज एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का हिंदी मीनिंग होता है फरार होना। तो जो सोहन लाल है वो फरार है, अभी भी फरार है। सोहन लाल अभी भी फरार है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।